नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट अर्थात परिवार साधन व्यवस्था विषय के अंतर्गत इकाई 1 का तीसरा जो बिंदु है फैमिली या परिवार के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। फैमिली या परिवार यह एक ऐसा शब्द है जो कि समाज की मौलिक इकाई होती है या संपूर्ण समाज की आधारशिला होती है। परिवार या फैमिली परिवार समाज की मौलिक इकाई है। यह समाज की वह धुरी है जिस पर कि संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। मनुष्य किसी न किसी परिवार में रहता है। समाज में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है, अर्थात किसी भी समाज की रचना का मुख्य आधार परिवार होता है। जिस प्रकार बच्चों किसी भी घर के निर्माण के लिए या मकान के निर्माण के लिए ईंटों की या पत्थर की आवश्यकता होती है, बिना ईंट के कोई भी घर नहीं बन सकता है। हम कई सारी ईंटों के द्वारा या उनको जोड़कर मकान का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से कई सारे परिवार जुड़कर और समाज का निर्माण करते हैं। अर्थात परिवार जो होता है वह समाज की आधारभूत या बेसिक इकाई है या हम कहें उसकी नींव है ना। और यह जो परिवार है ये सर्वव्यापी सामाजिक संस्था होता है, यानी कि किसी भी समाज की जो रचना हो रही है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है, उसका मुख्य आधार परिवार होता है। इसके बिना कोई सा भी समाज नहीं बन सकता है। परिवार के बिना ना तो व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है और न ही समाज की कल्पना की जाती है। अर्थात कई सारे जो परिवार मिलकर ही समाज बना रहे हैं, तो परिवार नहीं होगा तो समाज का निर्माण नहीं होगा और परिवार के बिना व्यक्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सोशल रिक्वायरमेंट भी परिवार में रह के पूरी होती है, उनकी आर्थिक या इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट भी वहीं पूरी होती है और उनकी फिजिकल जो नीड्स हैं वहां पर ही पूरी होती है। यह भावनात्मक घनिष्ठता मतलब इमोशनली भी जुड़ा हुआ वातावरण प्रदान करता है एवं बच्चों का समुचित विकास यानी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, उनका लालन पालन, उनका समाजीकरण, ये सभी कार्य जो है वह समाज के अंतर्गत ही होते हैं। यानी परिवार के द्वारा ही समाज की सुदृढ़ता एवं कल्याण संभव होता है। गृह व्यवस्थापन का कार्य परिवार में ही किया जाता है। अर्थात हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट या फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यह जो कार्य है यह परिवार में ही होता है। परिवार के सदस्यों के द्वारा परिवार के साधनों का सदुपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अर्थात फैमिली के जो मेंबर्स हैं वह मेंबर्स जो फैमिली के साधन या रिसोर्सेज हैं उनका सदुपयोग करते हैं और परिवार के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करते हैं। अर्थात हमारे जो साधन हैं उन्हें हम मानवीय व अमानवीय आधार पे डिवाइड करते हैं या बांटते हैं, उनको उचित रूप से उपयोग में लाते हैं या उनका सदुपयोग करते हैं और साथ में परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति इनके द्वारा करते हैं। परिवार एवं उसके व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट को पूर्ण रूप से समय पर समाप्त कर गृहिणी परिवार को सफलता के शिखर पर ले जाती है। अर्थात परिवार के जो भी गोल्स हैं या हम ये कहें कि उसके जो भी लक्ष्य है उसको समय पर समाप्त करते हैं, भले वो गृहिणी है या प्रबंधक है, और परिवार को वो सफलता के शिखर पर ले जाती है। परिवार के एवं प्रत्येक सदस्य के लक्ष्यों का निर्धारण करना, उनको व्यवस्थित करना एवं सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायता देना ही गृहिणी एवं परिवार के सभी सदस्यों का कर्तव्य होता है। यानी वो लक्ष्य किसी के भी हो सकते हैं, पूर्ण परिवार के भी हो सकते हैं या पर्टिकुलर एक सदस्य के भी हो सकते हैं।
उनका निर्धारण करना, उन लक्ष्यों को व्यवस्थित करना और सफलतापूर्वक उसको अचीव करना। उसमें गृहिणी के द्वारा सहायता की जाए या परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा सहायता की जाए, ये परिवार के सभी सदस्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका कर्तव्य होता है। परिवार का वातावरण सुखमय एवं संतोषजनक बनाकर परिवार के सदस्य अपने जीवन की गुणात्मकता में सुधार ला सकते हैं। अर्थात परिवार जो है एक सार्वभौमिक संस्था है जो कि प्रत्येक समाज के अंदर पाई जाती है, चाहे वह समाज परंपरागत होता है या आदिम या आधुनिक होता है। व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य होता है और जन्म के समय उसकी देखभाल पालन पोषण परिवार के अंदर ही किया जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी शिक्षा दीक्षा शादी विवाह आदि कार्य भी परिवार में ही किए जाते हैं। परिवार ही उसे समाज में रहने का ढंग, मानवीय गुणों का विकास, आय अर्जित करने का तरीका आदि सिखाता है। परिवार उसकी सुषुप्त मानसिक शक्तियों को अपने स्पर्श से जागृत करता है और उसे समाज के लिए एक सभ्य प्राणी बनाने का कार्य करता है। जैसे जैसे वो वयस्क होता है या वयस्क होने पर वह समाज का सदस्य बन जाता है तथा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए परिवार और समाज के उत्तरदायित्वों को निभाता है। इस प्रकार व्यक्ति, परिवार एवं समाज तीनों ही एक दूसरे से बहुत ही गहराई के द्वारा जुड़े रहते हैं और हम व्यक्ति को, परिवार को या समाज को अलग नहीं कर सकते हैं। अब परिवार का अर्थ या इसको परिभाषित कैसे करेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज को समझाने के लिए उसकी डेफिनेशन को देते हैं जिससे कि किसी को समझाने में आसानी हो। जब हम इसका अर्थ या इसको डिफाइन कैसे करेंगे की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है परिवार शब्द का जो उद्गम है वह लैटिन शब्द से हुआ है। फैमिली इसको इंग्लिश में कहा जाता है और लैटिन शब्द फैमुलस से इसका उद्गम हुआ है। और इस शब्द फैमुलस का मीनिंग होता है या अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर आदि आते हैं। परिवार समाज की आवश्यक आधारीय प्राथमिक मौलिक इकाई होती है। समाज की सुदृढ़ता और संस्कृति परिवार की कुशल कर्तव्य परायणता पर ही निर्भर करती है। मैकाइवर व पेज के अनुसार परिवार वह समूह होता है जो कि यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है और पर्याप्त रूप से सीमित एवं स्थायी होता है। परमानेंट तो है बट वो सीमित है, लिमिट है उसकी एक। संतानोत्पत्ति एवं बच्चों के पालन पोषण के योग्य होता है। साथ में परिवार जो है उसमें संतानोत्पत्ति यानी बच्चे होते हैं और फिर उन बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। इसी तरीके से अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। बर्जेस एवं लॉक के अनुसार परिवार विवाह के बंधन में बंधे हुए, रक्त या गोद के सूत्र में बंधे हुए व्यक्तियों का समूह है जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। अर्थात परिवार केवल विवाह से या मैरिज से जुड़े हुए लोग ही नहीं है, इसके अलावा ब्लड रिलेशन वाले लोग तो है ही हैं। साथ में अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को गोद लिया गया है तो गोद वाले बच्चे या व्यक्ति या सदस्य भी इसके अंतर्गत आते हैं जो कि मिलकर एक गृहस्थी का, एक घर का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र और पुत्री, भाई और बहन के रूप में ये आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं और अपने अपने सामाजिक कार्यों को करते हैं और एक सामान्य संस्कृति को बनाते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत पति पत्नी भी आते हैं, माता पिता भी आते हैं, पुत्र पुत्री भी आते हैं, साथ में भाई बहन भी आते हैं और यह सभी लोग जो है आपस में जो इनके रिलेशन है, इनकी जो एक्टिविटीज है वह संपन्न होती है
और सभी जने अपने अपने जो सोशल रोल्स है, अपने अपने जो सोशल वर्क है, उनको पूर्ण करके एक सामान्य संस्कृति को बनाने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही बच्चों आपको भी इसका अर्थ और परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अतः अब हम कह सकते हैं कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें विवाह, रक्त, गोद संबंधों द्वारा बंधे सदस्य होते हैं। अतः मैरिज भी आती है इसमें, ब्लड रिलेशंस भी आते हैं और किसी को गोद लिया है तो वो संबंध भी आते हैं और इनके द्वारा जुड़े हुए सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। परिवार के सदस्यों में परस्पर स्नेह, प्रेम, विश्वास, संयोग, सहानुभूति की भावना होती है। स्त्री पुरुष का यौन संबंध समाज द्वारा विधि पूर्वक स्वीकार किया जाता है। परिवार के अंतर्गत जो अप्रूव्ड मैरिजेस हैं बच्चों, वह स्वीकार योग्य होती है। संतानोत्पत्ति करते हैं तथा बच्चों का लालन पालन करते हैं। साथ में परिवार एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे को आर्थिक सहयोग करते हैं। सदस्यों में आपस में भावनात्मक संबंध अर्थात इमोशनल रिलेशन होते हैं। परिवार एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं तथा उस संस्कृति को निरंतर बनाए रखते हैं। परिवार संयुक्त भी हो सकता है और एकल भी हो सकता है। संयुक्त परिवार के अंतर्गत पति पत्नी एवं बच्चों के अलावा चाचा चाची, दादा दादी, भतीजा भतीजी, पोते पोती या अविवाहित पुत्री आदि आते हैं। क्योंकि एकल परिवार की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो उसके अंतर्गत केवल पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। पर संयुक्त परिवार के अंदर सभी व्यक्ति जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे चाचा चाची हुए या बड़े पापा बड़ी मम्मी हुई, दादा दादी हुए, उनके बच्चे हैं, है ना, या पोते पोती हैं, अविवाहित पुत्रियां हैं जिन घरों में, वह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इस स्लाइड में बच्चों परिवार की विशेषताओं को समझाया गया है कि किसी भी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। परिवार एक विश्वव्यापी संस्था है। यह विश्व के प्रत्येक समाज में पाई जाती है। ऐसा पॉसिबल है कि हर परिवार की अपनी एक संरचना होती है, स्वरूप होता है, जो कि दूसरे परिवार से अलग हो सकता है। इसके बावजूद भी परिवार की कुछ कॉमन विशेषताएं होती है या सभी परिवारों में वो विशेषताएं पाई जाती है। परिवार की जब विशेषताओं की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो इस विशेषता की हम बात कर रहे हैं वह है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता को हम कहते हैं यूनिवर्सैलिटी। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। यह हर समाज में, हर देश में, हर काल में एवं हर समय पाई जाती है। मानव समाज के इतिहास के प्रारंभ से ही परिवार का अस्तित्व रहा है और यह अस्तित्व समाज के निर्माण को पूर्ण करता है। अर्थात समाज का अस्तित्व इस परिवार के द्वारा ही होता है। व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य बन जाता है। जैसे ही वो पैदा होता है और वह उस परिवार का सदस्य कहलाता है। यानी परिवार जो है वह एक सार्वभौमिक संस्था होती है। दूसरी जो विशेषता होती है परिवार की वो होती है सीमित आकार या लिमिटेड साइज। परिवार का जो आकार है वह सीमित एवं छोटा होता है। अगर हम एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो इसके अंदर पति पत्नी और उनके बच्चे आते हैं। और अगर हम ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो इसमें पति पत्नी और बच्चों के अलावा चाचा चाची, दादा दादी, पुत्र पुत्रियां, बहुएं, पोते पोतियां, भतीजे भतीजी आदि सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। फिर भी उनका एक लिमिटेड साइज होता है या हम कहें सीमित आकार होता है। संयुक्त परिवार में भी 20 से 25 मेंबर से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि परिवार में विवाह संबंध, रक्त संबंध या गोद लेने से संबंधित सदस्य ही होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भावनात्मक संबंध की।
जो कि परिवार की तीसरी विशेषता है, जिसे कि हम इमोशनल रिलेशंस कहते हैं। परिवार के सदस्य जो हैं आपस में इमोशनल रूप से मजबूती से बंधे हुए होते हैं, अतः उनमें भावनात्मक जो संबंध है वह कूट कूट कर भरा हुआ होता है। परिवार के सदस्यों में पारस्परिक लगाव, सहानुभूति एवं सेवा भाव होता है। यदि परिवार में भावनात्मक संबंध न हो तो परिवार में विघटन होते देर नहीं लगती है। विश्वास, प्रेम, स्नेह ही परिवार की डोर होती है, जो कि परिवार को एक सूत्र में मजबूती से बांधे हुए रखती है। माता पिता अपने बच्चों को बड़े प्यार से जी जान लगाकर बड़ा करते हैं, बालकों को प्यार, स्नेह, सुरक्षा, सहयोग देते हैं। इससे बच्चे में सेवा, त्याग, बलिदान, सहानुभूति आदि की भावना पनपती है। बच्चे बड़े होकर फिर अपने माता पिता का और अपने बुजुर्गों का आदर और सम्मान करते हैं, साथ में जरूरत पड़ने पर उनकी सेवा करते हैं और अपने से छोटे बच्चों को प्यार करते हैं। भाई बहन जो होते हैं वह एक दूसरे से इसी भावनात्मक संबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है रचनात्मक प्रभाव या क्रिएटिव इन्फ्लुएंस। प्रत्येक परिवार के अपने धर्म, संस्कृति, मूल्य, लक्ष्य, जीवन दर्शन, उनका अपना रीति रिवाज होता है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की तरफ हस्तांतरित या आगे बढ़ता रहता है। यदि परिवार के जो संस्कार हैं, जो चरित्र है वह उत्तम व श्रेष्ठ होगा तो व्यक्ति के जो गुण है वह भी श्रेष्ठ विकसित होंगे, है ना। तो बच्चा जो है जब जन्म लेता है तभी से वह किस तरीके से बड़ा हो रहा है उसके संस्कार दिखने लग जाते हैं, क्योंकि वह उसी तरह से अपना आचरण करता है। अगर उसके परिवार में उसको अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं तो वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में बड़ा होगा। नेक्स्ट जो विशेषता होती है वह है सदस्यों का उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। वे निस्वार्थ भाव से परिवार की सेवा करते रहते हैं। माता पिता जो होते हैं बड़े प्यार से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कठोर श्रम करते हैं। परिवार ही व्यक्ति को त्याग, दान, संयोग, करुणा, स्नेह, प्रेम आदि सिखाता है। व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है और वे परस्पर एक दूसरे को संयोग करते हैं। अर्थात सदस्य जो हैं जब बड़े होते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का कार्य करते हैं। परिवार की जो नेक्स्ट विशेषता है वह होती है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। इसी पर न केवल समाज का बल्कि संपूर्ण विश्व का अस्तित्व टिका हुआ है। यह समाज के स्वरूप को निर्धारित करने वाली सबसे सशक्त एवं प्रभावी संस्था होती है। परिवार की नेक्स्ट विशेषता होती है स्थायी और अस्थायी प्रकृति यानी परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर ऑफ द फैमिली। परिवार एक संस्था के रूप में स्थायी है क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही परिवार का नाम आता है और यह परिवार नाम की संस्था कभी समाप्त नहीं होती है और न ही होने वाली है। इस अनुसार परिवार एक स्थायी प्रकृति का होता है यानी परमानेंट होता है। परिवार में एक शिशु का जन्म होता है तो बड़े बूढ़ों की मृत्यु होती है, यानी जन्म मरण जो कि एक शाश्वत सत्य है वो परिवार में चलता रहता है और इस तरह परिवार में सदस्यों की पूर्ति जो है वह दूसरे सदस्यों के द्वारा की जाती है, अर्थात परिवार की एक अस्थायी प्रकृति या नेचर भी होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी फैमिली की
वह है सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल। परिवार सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। प्रत्येक परिवार में अपने अपने रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, जन रीतियां, नियम व कानून होते हैं, जिसके विपरीत कार्य करना अथवा भंग करना या नहीं मानना व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। परिवार जो है इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता रहता है या आगे बढ़ाता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। किसी भी व्यक्ति में यह हिम्मत नहीं होती है कि वह समाज के नियमों को तोड़ दे। जनरली ये देखा जाता है कि यह जो नियम है वो धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, पर एकदम से तोड़े नहीं जाते हैं। इन विशेषताओं के अलावा भी परिवार की कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं बच्चों, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। परिवार में इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है, जैसे कि विवाह संबंध या मैरिज रिलेशन। किसी भी परिवार की प्रमुख विशेषता होती है विवाह संबंध। विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण होता है तथा परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह के माध्यम से एक स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में एक साथ रहकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। यानी विवाह परिवार की आधारभूत शर्त होती है। विवाह वह बंधन होता है जिसके द्वारा एक मेल एंड फीमेल जो है वह जुड़ जाते हैं। संतानोत्पत्ति एवं उनका लालन पालन, अर्थात जब परिवार में किसी की शादी होगी तो नेचुरल है कि फिर वह एक अप्रूवल प्राप्त कर लेते हैं संतान पैदा करने के लिए, और फिर उन संतान का जो स्त्री और पुरुष या माँ और पिता है वह लालन पालन बड़े प्यार से करते हैं और अपने परिवार को आगे की ओर बढ़ाते हैं। साथ में उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और उनके भविष्य का निर्माण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट विशेषता होती है वंश नाम या नॉमेनक्लेचर। परिवार वंश नाम की निरंतरता को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। परिवार जो है किसी न किसी वंश पर आधारित होता है। वंश के नाम से ही उस परिवार को पहचाना जाता है। यह वंश नाम माता के नाम पर भी हो सकता है और पिता के नाम पर भी हो सकता है। नेक्स्ट है लैंगिक संबंध। यह जो संबंध है यह विवाह के पश्चात स्थापित किए जाते हैं और परिवार के द्वारा इसको अप्रूवल शादी के बाद मिल जाती है। सामान्य आवास व्यवस्था या कॉमन रेसिडेंस। सामान्य आवास व्यवस्था परिवार की एक प्रमुख विशेषता होती है। ये जो परिवार के सदस्य होते हैं वह एक जगह पर एक साथ मिलकर रहते हैं, या हम यूं कहें एक घर में एक छत के नीचे एक रसोई का बना खाना खाकर रहते हैं। वह परस्पर संयोग से, प्रेम से, स्नेह के साथ रहते हैं। इसके साथ ही बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वह समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम परिवार की कार्य, उसके टाइप्स को देखेंगे। थैंक यू बच्चों।